पता है कि मास में कितना एरर आ गया और इसमें वॉल्यूम में कितना एरर आ गया, राइट, देन यू कैन सी दैट कि आपका डेंसिटी में कितना एरर आएगा। सो सेम यहाँ पे रहेगा कि आपकी जो एरर्स हैं, रिलेटिव एरर, उनको ऐड करना है। और पावर अगर आ गई तो जो उसका जो पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट आप तरीके से कह सकते हो, जो एक्सपोनेंट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एरर कैलकुलेशन कैसे किया जाए, और उसके अंदर हमने 3 जो एक तरीके से आप टाइप ऑफ एरर हमने वहाँ पे देखा, जिसमें एब्सोल्यूट एरर था, रिलेटिव एरर था और परसेंटेज एरर था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपगेशन ऑफ एरर किस तरीके से होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में, या फिर आप कहोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स किस तरीके से काम करता है और क्या इसका कंसेप्ट है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है उसका क्या बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे होने वाला है। सो इट इज अ combination of errors, or you can even write it to be propagation of errors, right? So normally अगर हम किसी physical quantity का measurement लेते हैं, if it is a fundamental, if it has a fundamental unit, so I call it, let's say it is a fundamental quantity, let's say जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, so these are फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट, लेट्स से, और इनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब जैसे आप इनका मेजरमेंट लेते हो, यू विल हैव सम एरर विद दीज, राइट। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं विच आर मेड अप ऑफ दीज फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, राइट। सो इट मीन्स कि हम फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से आपकी डिराइव्ड यूनिट आप वहाँ पे you can say कंसिडर कर दो, राइट। सिमिलरली जो क्वांटिटीज हैं उनके अंदर भी आपका जो एरर है वो किस तरीके से प्रोपेगेट करेगा उसको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे को डेंसिटी मेजरमेंट करना है, राइट। सो यू नो डेंसिटी के लिए सबसे पहले हमें मास मेजरमेंट करना पड़ेगा, देन हमें वॉल्यूम मेजरमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आपको पता है कि मास में कितना एरर आ गया और इसमें वॉल्यूम में कितना एरर आ गया, राइट, देन यू कैन सी दैट कि आपका डेंसिटी में कितना एरर आएगा। सो ये जो कैलकुलेशन है, राइट, ये जो आपका जो कैलकुलेशन है स्टेप बाय स्टेप डेंसिटी के अंदर एरर कैलकुलेशन का, दिस यू डिफाइन एज अ प्रोपगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, बिकॉज डेंसिटी एरर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन लेंथ एंड मास, राइट। सो सिंपल सा हमने देखा कि डेंसिटी, राइट, सो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास if I am talking about the mass density, right, and this will be volume, right. अब यहाँ पे it is in kg, right, so there will not be any like problem, it will be m plus minus delta m, right. Similarly this volume, it will be length cube, right, but we only know the error on length. Let's say if we measure the length of the box or the container or something like that, right, so in that case we only know the error on this length. So mass error and length error. Now what we have to do, this, let's say if I am defining the density by rho, and there will be some error if I define it to be delta rho, right. So delta rho you will calculate using delta L and delta M. It means somehow this delta rho, the error on the density, that will be related to length error as well as error in the mass, right. So ये जो है, ये एक आप देखोगे कि एक mathematical relation है, right. If you know this mathematical relation and the corresponding errors in the mathematical relation, you can easily calculate the propagated error in that relation, right, जो कि हमारा यहाँ पे डेंसिटी में प्रोपगेट हो रही है जो एरर, उसको आप यहाँ पे
देख सकते हो. So that's why we call it propagation of errors, right? अब यहाँ पे सबसे जो बेसिक है वहां से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, दैट विल बी एरर इन सम, बिकॉज दिस वन इज द बेसिक वन, राइट? अगर दो क्वांटिटीज हैं, अगर आपको उनका सम करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको लेंथ मेजरमेंट करना है और आपने उसका टुकड़ों में आपने उसका मेजरमेंट किया, L1 L2 दो मेजरमेंट आपने ले लिए, एंड यू हैव टू ऐड द होल लेंथ, राइट? L1 प्लस L2 आपको करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना एरर वहां पे आएगा अगर आप टोटल लेंथ आप जो भी आपको मिलेगा उसमें, राइट? सो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास है क्या, L प्लस माइनस डेल्टा L, दिस you have to see, right? And delta, and you know this L1 plus minus this delta L1 and L2 plus minus delta L2. Okay, so you know these three things, right? So अब हमें ये निकालना है, तो L will be just equal to L1 plus L2. There will not be any problem, right? बट हमें क्या चेक करना है, ये चेक करना है. सो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो मेजरमेंट है, इफ वी राइट इट टू बी लाइक दिस, दैट इफ आई राइट L प्लस माइनस डेल्टा L, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मेजरमेंट L1 प्लस डेल्टा L2, एंड here it will be plus L2 plus delta L2, right? And we all know that L will be equal to L1 plus L2. So you can even cancel this L with L1 plus L2, right? Then what you will have, the delta L, right? Here also you have plus minus, here you also have plus minus. So plus minus delta L will be equal to, what you will say, plus minus delta L1 plus minus delta L2, right? So ये जो है, ये आपका कितना आ गया, एरर कितना प्रोपेगेट होगा किसमें, L में, राइट? अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट आता है कि जब भी हम एरर की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना हो, राइट? मैक्सिमम एरर मींस कि एक सेफ पोजीशन में रहने के लिए कि इससे ज़्यादा एरर इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो वी ओनली राइट द मैक्सिमम एरर पॉसिबल इन द मेजरमेंट. मिनिमम तो इट इज़ ओके, बट मैक्सिमम जो है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, वो हमें डिफाइन करनी होती है. सो इन दैट केस व्हाट वी विल से दैट just consider the maximum values, right? So you will say delta L, so you just have to add this delta L1 plus delta L2, right? You have to just add the absolute values of these, right? So what you will say, that the delta L will be equal to delta L1 plus delta L2, but what will be the condition, that these should be absolute, right? So we only consider the maximum value of error in the length measurement, which is going to be this just the sum of these two, right? So ये जो है, ये आपका क्या आ गया, error in sum. So ये जो था, ये आपका सबसे बेसिक था. Similarly, अगर आप इसी टर्म को, अगर आप सम जो था वहां पे अगर आप सब्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो L1 और L2 को, इन दैट केस ऑल्सो आपका केस रहेगा क्या, जैसे हमारा L इज इक्वल टू L1 माइनस L2 हो गया मान लीजिए, राइट? और हमने कंसिडर किया क्या है यहाँ पे, L प्लस माइनस डेल्टा L इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस L1 प्लस माइनस डेल्टा L2. So in this case what will have, delta L will be equal to, so here we will have plus minus and it's going to be equal to delta L1, here we have plus minus. Now the sign will get reversed, so what we will have, something like this. तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस माइनस था दोनों में, और यहाँ पे प्लस माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे हो गया, राइट? बट कंसेप्ट हम सेम यूज करेंगे. कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा कि आपका जो एरर है, दैट शुड बी, यू शुड ऑलवेज कंसिडर द मैक्सिमम पॉसिबल
error in your measurement. So in that case also what you will have, the delta L is going to be equal to, and this is going to be the absolute error, और यहाँ पे आप delta L1 का absolute error और delta L2 जो है absolute error. तो ये it means अगर आपका sum है या फिर difference है, दोनों केसेस में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ difference. So in both cases what you will see कि absolute errors जो हैं वो आपको डायरेक्टली उनको ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो प्रोपेगेटेड एरर है सम या डिफरेंस में वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा इन केसेस में, राइट. सो ये तो था आपका सिंपलेस्ट केस, राइट. अब जैसे हमने यहाँ पे डेंसिटी डिस्कस किया था, तो डेंसिटी में आपने देखा कि यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, लेंथ क्यूब है, राइट. सो ये जो केस है इट मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाए या फिर उनको डिवाइड किया जाए, देन इन दैट केस आपका एरर कैसे प्रोपेगेट वहाँ पे होगा, राइट. सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर लेता हूँ, देन वी विल सी कि क्या आपका एरर प्रोपेगेशन होगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. सो अभी चेक करते हैं एरर इन प्रोडक्ट. So it is your third, you can say, right, error in product और multiplication, right. अब हमारे पास सेम सिचुएशन है. मान लीजिए A और B हमने दो क्वांटिटीज को मेजर किया, A जिसमें कि आपका कुछ इस तरीके से एरर है और एक क्वांटिटी B थी जिसमें आपका ये एरर डेल्टा B, राइट. अब एक थर्ड क्वांटिटी मान लीजिए Z आपका कंसिडर कर रहे हो और Z क्वांटिटी जो है Z, लेट्स से Z देयर विल बी सम एरर, सो हमें ये निकालना है, राइट. एंड व्हाट यू विल से कि Z विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टू बी द एरर इन प्रोडक्ट, राइट. सो यहाँ से आप देखिए कि नॉर्मली अगर आप देखोगे कि Z प्लस माइनस डेल्टा Z विल बी इक्वल टू just the multiplication of these two terms, what you will see, sorry, is, and this is B plus minus delta B, then Z plus minus delta Z is going to be equal to AB, and here you will have plus minus A delta B, and this is plus minus B delta A, and plus minus डेल्टा ए डेल्टा बी. सो ये आपका यहाँ पे टर्म आता है, राइट. अब देखोगे कि एरर ए में भी कुछ स्मॉल अमाउंट में होगा और बी में भी कुछ स्मॉल अमाउंट में होगा. अब एरर मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो दिस विल बी लार्ज कंपेयर टू दिस, एंड ए बी विल बी लाइक इट विल बी लाइक द मोस्ट you can say the largest value in the sum, right. So what we can say that we can neglect this value. It means it is negligible, so we just write it to be 0, right. So अब हमारे पास जो टर्म बचा उसमें अगर आप देखोगे तो Z you can cancel this Z with this AB, right. So what you will have plus minus delta Z is going to be equal to A delta B plus minus B delta A, right. Now you can see that here you have A, here you have B, B, A. So just try to divide this by Z, and obviously there will always be plus minus here also, right. So you just divide it by Z, and Z is nothing but this A multiplied by B. So here also you just do it like this, right. In this case what you will get, you will have plus minus delta A by A and plus minus delta B by B. Okay, and you can even see in here also that कि आपका जो एरर है यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस यहाँ पे एरर है, रिलेटिव एरर यहाँ पे आ रही है. तो ये जो है ये टर्म ये आपकी क्या हमने डिफाइन की थी, दिस इज योर रिलेटिव एरर, राइट, जो हमने पहले डिस्कस किया था. तो अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आपका एरर जो है इफ वी कैन कंसिडर दैट टू बी द मैक्सिमम, राइट. सो उस केस में हम क्या करेंगे कि आपका जो डेल्टा Z है, इफ वी टेक मोड हेयर
and this delta z by z, and this will be delta a by a, and plus will have delta b by b. So you can see that the propagated error in the case of multiplication, what will that be? In the case of multiplication, you can say that the relative error is propagated, right? So the relative error in the multiplication will be equal to the relative error of the multiplicants, right? So that's it, right? So ये आपका क्या है, यहाँ पे propagated error आ गया. अगर आपको delta z निकालना है, you just have to multiply z with these quantities, you can calculate the delta z, right? So ये तो था आपका error in the multiplication. अब बात आती है कि अगर आपका जो डिवीजन है, उस केस में आपका जो एरर है वो क्या आएगा, राइट? अब जो एरर है आपका सेम आपका किस में रहने वाला है, इस केस में भी रहने वाला है, राइट? इस केस में भी आपका सेम एरर प्रोपगेशन होगा डेल्टा z by z, and mode this will be equal to this will be delta a by a and plus delta b by b if you have z equal to a by b, right? अब थोड़ा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको समझ में नहीं आया कि आपने ये डिराइव करके बता दिया कैसे करना है, बट ये वाला कैसे करना है. अब आप ट्राई करोगे कुछ इस तरीके से, अगर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप ट्राई करोगे तो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, राइट? बट इसका जो इजीएस्ट वे है वो आप डेरिवेटिव से, जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी टर्म्स में आप इसको इजीली समझ सकते हो, राइट? बट हो सकता है मे बी यू डोंट नो हाउ टू डू द पार्शियल डेरिवेटिव एंड समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज द टॉपिक ऑफ योर मैथमेटिक्स, कैसे करना है उसको, राइट? बट मैं थोड़ा आपको बेसिक उसका बता देता हूँ, राइट? सो हमने क्या करना है कि इफ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस z, सो व्हाट यू विल से द डेल्टा z that we it should be dz, right? So the fractional value of z or the error on z, that will be equal to, you just have to do the partial derivative of with respect to these two quantities. हमारे पास दो quantities हैं a और b, right? So हमने पहले बोला कि कुछ यहाँ पे एक टर्म आएगा और जिसमें आपका एरर जो है वो a का इन्वॉल्व होगा और प्लस में यहाँ पे आपका जो b है उसका यहाँ पे एरर आएगा और यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म रहने वाला, राइट? सो इस केस में हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव आपका आता है डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा a एंड हियर यू हैव डेल्टा z बाय डेल्टा b, राइट? बट आपको आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस पार्शियल डेरिवेटिव एंड समथिंग लाइक दिस एट द मोमेंट, so you can just skip, you can say skip and you can just remember this, okay? At the moment you can only remember that this is the propagated error in the case of division, right? So अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो delta z by delta a, it means you have to do the partial derivative of z with respect to a, right? अब यहाँ पे हमने किया तो a आपका न्यूमरेटर में है तो इसका रूल रहता है u by u अपॉन v या फिर u डॉट v से अगर आप करते हो तो उस केस में अगर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ नॉर्मली, तो उस केस में आपका क्या कहोगे यहाँ पे कि आई कैन डू इट विथ u डॉट v, राइट? सो a मल्टीप्लाई बाय 1 by b, राइट? सो इफ यू हैव this, like if I have to do the derivative of this a with respect to a, right, that will be equal to 1, right? a का derivative with respect to a करोगे, this is your derivative rule, you can say, right? And one more thing, the delta this delta, you can say delta a, if you have, right? In this case we have something like this,
and if we have u dot v, right, or I can even write it to be x, let's say, so that confusion यहाँ पे नहीं हो. So यहाँ पे आप क्या करते हो, u and then do the derivative of your v and plus v and do the derivative of u. So this is u dot v formula in case of derivative, right? So this is a, and you can also see that delta by delta x, and if you have some power you can say x to the power n. So in that case what you will see, it is going to be n x to the power n minus 1. ये यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस केस में, राइट? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या है, डेल्टा जेड डी जेड जो है वो मेरा कितना है, यहाँ से डी जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा ए. सो आप यहाँ से कंसिडर करोगे, सो इट इज ए पार्शियल डेरिवेटिव, राइट? एंड यू कैन से दिस इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव. ओके, सो इस केस में आपका क्या होता है, दिस इज u डॉट v. सो ये जो डिफरेंस है पार्शियल डेरिवेटिव और इसके बीच में, आप बाद में आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस होता है पार्शियल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव के बीच में, राइट? अब z का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू a, इट मींस इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर b टू बी द कांस्टेंट वैल्यू, राइट? सो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हमने u डॉट v यहाँ पे लगाया था z की टर्म्स में, राइट? सो ये हमने कैसे बोला था कि दिस इज योर प्रोपगेटेड एरर, राइट? अब यहाँ पे क्या है, u डॉट v कुछ इस तरीके से रहता है. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना है z का विद रिस्पेक्ट टू a. सो a न्यूमरेटर में है, ये टर्म आपकी कांस्टेंट हो गई, इसका आपने 1 डेरिवेटिव किया. सो ये जो टर्म है दिस विल बी योर 1 बाय b, बट यहाँ पे क्या है आपका डेल्टा a है. देन प्लस व्हाट यू विल हैव डेल्टा z बाय डेल्टा b. अब b आपका क्या करना है, b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, बट इन दैट केस योर व्हाट यू विल सी, योर a शुड बी ए कांस्टेंट. सो a कांस्टेंट है 1 बाय b. सो 1 बाय b देखोगे, देन यहाँ से अगर आप देखोगे x टू द पावर n. सो यहाँ पे n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, -1, राइट? सो सिमिलरली आपको क्या करना है, n x टू पावर n minus 1, इट मींस इट इज गोइंग टू बी -1, right? And this is going to be b divided by it is going to be 1 divided by this b square, and this is going to be equal to delta b, right? And in this case also what you have to do, you just have to consider the absolute values, right? So what you will say, that this minus will be cancelled out from here because we are only taking the absolute values, right? अब यहाँ पे देखिए ये टर्म और कुछ यहाँ पे हो सकता है कि ये मैच कर रही हो, राइट? बट अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे इस केस में क्या किया, z से डिवाइड किया. इन दिस केस ऑल्सो वी विल ट्राई टू डू द डिवीजन, राइट? सो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे, सो दिस dz बाई z, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आता है देखिए, यहाँ पे आपका आएगा 1 बाई b. If I divide it by with a by b, so you can say I will have a here and I have b on the numerator. So b will be cancelled out. I'll have delta z, delta a by a. So it is going to be delta a by a. In this case also you can see this is 1 by b square, and I have to divide by a by b. So what you will have? You will have a. And sorry, here also you have the a to be the constant, right? Because you have taken the derivative of this term, right? You have taken the derivative of b, but you have to take a to be a constant, so you have to take it out, right? So a आपका यहाँ पे बाहर constant था. So what you have to do, आपने a by b यहाँ पे किया, similarly हमने a by b यहाँ किया. So ये b आपका इससे कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे a डेल्टा a बाई a बचा, और यहाँ पे ये b न्यूमरेटर में जाएगा, देन b कैंसिल बाय दिस पार्ट, राइट? एंड दिस a विल बी कैंसिल्ड आउट बाय दिस. सो व्हाट यू कैन से दैट हियर आल्सो यू विल हैव डेल्टा b बाय b, राइट? सो दिस विल बी द एब्सोल्यूट, राइट? सो हियर आल्सो हम क्या देख रहे हैं
कि आपका जो एरर है, जो प्रोपेगेटेड एरर है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कितना था, इतना आया। इसमें आपका क्या रिलेटिव एरर जो है मल्टीप्लिकेंट्स के, उनका रिलेटिव एरर प्रोपेगेट कर गया, रिलेटिव एरर ऑफ योर ऑफ दिस क्वांटिटी z, राइट। एंड इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे भी हमारा जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स है वो क्या, रिलेटिव एरर जो है वो प्रोपेगेट कर रही है डिवीजन में भी। तो दोनों का सेम आपका यहाँ रहने वाला है। ये थोड़ा सा आप कहोगे कि डेरिवेटिव की टर्म्स में बताया, सो it is like a bit you can say difficult compared to this one. It was like very easy, right? So ये भी आपके जब आप डेरिवेटिव कर लोगे तो देन उस केस में आपका ये काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा, राइट। सो ये था आपका डिवीजन के केस में। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम है, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा था डेंसिटी का जो हमने फॉर्मूला लिखा था, उसमें हमने देखा कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। अब हमने देखा कि वॉल्यूम में क्या टर्म आती है आपकी, वॉल्यूम में देयर इज L क्यूब, राइट। अब वहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी क्वांटिटी की कुछ पावर अगर हो तो उस केस में हमें कैसे डील करना वहाँ पे पड़ेगा, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ, जो आपका यू कैन से फिफ्थ जो आपका पोर्शन यहाँ पे रहेगा, दैट विल बी प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ पावर, राइट, पावर रिलेशन। सो ये आ गया आपका फिफ्थ वन, दैट इज पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पावर का केस लेते हो तो इसमें आपकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस आ सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू a टू द पावर p, राइट, एंड b टू द पावर q डिवाइडेड बाय c टू द पावर r। लेट्स से ये रिलेशन आपका कुछ आ गया, आपको p q r, आपको यहाँ पे कुछ पावर साइन की a b c की, और आपको a b c के अलावा डेल्टा a, डेल्टा b और डेल्टा c जो है वो आपको पता है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा z जो पावर प्रोपेगेट हुई किसमें, z में, वो आपको करना है। a b c का वैल्यू पुट किए, z की वैल्यू आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी, राइट। अब इस चीज़ को समझने के लिए जो प्रोपेगेशन है इन केस ऑफ एरर, इन केस ऑफ पावर, दैट विल बी कि इजीली अगर आप समझिए कि मान लीजिए कि z एक केस में था आपका a स्क्वायर था, राइट। a स्क्वायर को कैसे लिखोगे, a मल्टीप्लाई बाय a। अब प्रोपेगेशन ऑफ एरर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये है कुछ इस तरीके से एब्सोल्यूट जो रिलेटिव एरर है वो आपकी होती है प्रोपेगेट। सो इट मींस इन दिस केस डेल्टा z बाय z विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय a एंड प्लस डेल्टा a बाई a। सो यहाँ पे क्या आ गया, 2 डेल्टा a बाई a। अब यहाँ पे 3 होता देन यू हैव टू ऐड 3 टर्म्स, 4 होता तो यू हैव टू ऐड 4 टर्म्स। सो इट मीन्स क्या आ गया कि इफ z इज इक्वल टू a टू द पावर what you will say a to the power n, then in that case you will have delta z by z to be equal to n times of delta a by a, right। अब देखिए ये तो था सिंपलेस्ट जहां पे एक टर्म थी। अब सिमिलरली अगर a के मल्टीप्लाई में b टू द पावर q है, डिवाइड में c टू द पावर r है, व्हाट दैट मीन्स कि इस रिलेशन के लिए जो डेल्टा z है वो सेम आपको कहना पड़ेगा। प्रोपगेशन ऑफ एरर जो होगा उसमें क्या आएगी, आपकी रिलेटिव एरर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो रिलेटिव एरर इन z that will be equal to relative error in a to the power p, which is going to be equal to p delta a by a, and this is absolute, plus it is q delta b by b and plus r delta c by c, because इस केस में भी हमने चेक किया कि आपका r अगर है और ये डिवीजन में है, देन इन दैट केस ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन का जो यहाँ पे रहने वाला है दैट विल ऑल्सो बी इन द केस ऑफ डिवीजन, राइट।
सो सेम यहाँ पे रहेगा कि आपकी जो एरर्स हैं, रिलेटिव एरर, उनको ऐड करना है। और पावर अगर आ गई तो जो उसका जो पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट आप तरीके से कह सकते हो, जो एक्सपोनेंट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डेल्टा z बाई z is going to be equal to p delta a by a and similarly all these terms, right? So ये तो था आपका propagation of error in case of powers, right? So I hope कि आपको समझ यहाँ पे आ गया होगा कि पावर्स में क्या करना है, सिर्फ जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव एरर के साथ, राइट? सो ये था आपका क्या, जो भी प्रोपगेशन ऑफ एरर, जो जितने भी केसेस थे हमने देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक लास्ट जो था दैट वाज योर पावर। यू कैन से इफ देयर इज सम पावर ऑन सम क्वांटिटी, इन दैट केस आपका जो एरर है वो कैसे प्रोपेगेट करता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिटेल में, राइट? सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका एरर प्रोपेगेशन क्या रहने वाला है अगर आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, पावर या कोई भी एक रिलेशन अगर आपका आता है, राइट? सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कोई भी रिलेशन अगर आपके पास आ जाता है, अगर आपको एरर उसके अंदर जो इन्वॉल्व पैरामीटर्स हैं, अगर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज और उनकी एरर अगर आपको पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट कि उस रिलेशन के अंदर कितना एरर यहाँ पे होने वाला है। सो यही हमारा मेन जो टास्क था वो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे है, राइट? अब जैसे हमने डेंसिटी का हमने एग्जांपल लिया था, तो वो भी आप कह सकते हो कि डेल्टा रो बाई रो, इन दैट केस दैट विल बी मास, there is only one power, right? So that will be delta m by m plus L, there was a cube, right? So it means 3 delta L by L, right? So ये सिंपली आपका डेंसिटी में आ जाता है, जो रिलेशन हमारा क्या था, रो इज इक्वल टू m by L क्यूब, तो L क्यूब आपका वॉल्यूम हो जाता है। सो दिस वाज योर मास डेंसिटी। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी रिलेशन में एरर जो है कितना होने वाला है उसको आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, राइट? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।